इस समय जेके न्यूज़ ब्रेक के साथ जुड़े हुए हमारे दिग्गज नेता योगेश शर्मा जी, हम इनकी पहचान तो आपको 2-3 बार अपने चैनल की वसासत से करा चुके हैं, जो कि अपनी पंचायत में हैट्रिक लगा चुके हैं और इन्होंने 25 साल बीजेपी पार्टी को दिए। और बीजेपी पार्टी को अगर कहा जाए ग्राउंड से उठाकर ऊपर लाना योगेश शर्मा जी का। और इनकी दुकान, हम अपने सूत्रों के अनुसार एक बात पक्का कहना चाहेंगे कि इनकी दुकान में जैसे यज्ञ होता है ऐसे लगा रहता है। कम से कम 200-250 कप चाय लगती है रोज़, लोग इनके पास बैठते हैं। और इन्होंने आज़ाद इलेक्शन भी लड़े थे, 2000 वोट लिए थे। और कहीं ना कहीं जो है पब्लिक इनको जो है अपना नेता मानती है। जी हाँ, इन कोई छोटा सा काम होता है तो इनके पास दौड़ते हैं, बड़ा होता है दौड़ते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खासकर हम बात करेंगे जिस पंचायत से 3 बार जीते हैं, अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो, और उन्होंने इनको 3 बार जताया है। उन्होंने योगेश शर्मा को नहीं जताया, योगेश शर्मा के कामों को जताया है और उनकी हमदर्दी को जताया है और उनके सेकुलरिज्म को जताया है। आइए इनसे बात करते हैं कि जो बैक टू विलेज चल रहा है इस पर हम इनसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमेशा जो है गरीबों की आवाज़ को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। रहा बैक टू विलेज के बारे में आपने पूछा, मैं ये समझता हूँ कि जो बैक टू विलेज है ये एक ड्रामा है। सच बात यही है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल ऐसे मसले होते हैं जो बैक टू विलेज को मैदान में ला करके इस स्टेट से कुछ न कुछ वो लेना चाहते थे, वो उन्होंने ले लिया है। अब जब बैक टू विलेज गांव के अंदर आए, पंचायतों के अंदर गए, तो हमने बड़ी अच्छी तरीके से उनका स्वागत किया। यही एक मंशा थी कि ये हमारी पंचायतों को फंड देंगे, जो जो काम हमने लिख के दिए हैं वो काम हमारे मसले हल होंगे। मगर 2 बार आगे आ चुका है बैक टू विलेज, अब तीसरी बार जो है फिर आने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल ब्लंडर है। बैक टू विलेज कोई किसी के काम नहीं। ये सेंट्रल सरकार की क्या मंशा है, वो किस लिए जहाँ पर आते हैं और क्यों आते हैं। इससे पहले कि आपने देखा होगा कि जिस वक्त बैक टू विलेज आया, हम लोगों ने बढ़ कर लिख दिए। जिसके 2 काम थे उसको हमने 3 काम लिख के दे दिए। अगर जहाँ पर डेवलपमेंट, बिजली, पानी, जहाँ पर हमारे 4 पोल लगने थे हमने 8 पोल लिख के दिए। इस तरह से हमने बढ़ चढ़ के जो है बैक टू विलेज को लिख के दिया। जिस सेंट्रल स्कीम थी, मोदी सरकार ये चाहती थी कि जहाँ के जो सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है, पीडीपी की रही है, बीजेपी की रही है, एनसी की रही है, उन सरकारों ने क्या वहाँ पर पंचायतों के अंदर काम किया है या नहीं किया, वो ये लोगों के सामने लाना चाहते थे कि स्टेट के अंदर कोई काम नहीं हुआ। उसकी सपोर्ट से दफ़ा 370 टूट गया। ये हमारी ही गलती थी कि हमने सोचा कि बहुत कुछ फंड मिलेगा हमें तो लोगों के काम होंगे। उसकी वजह से फिर 35 टूटा। क्योंकि जिस वक्त मोदी साहब ने अपने भाषण में ये कहा कि ये स्टेट की हालत है, वहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोडें नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं। जो पीछे जो स्टेटों की सरकारें रही हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। ये एक प्लानिंग के तौर पर ये बात जो 370 और 35 जो टूटा है, इसके मतलब टूटा है। और कोई भी एक भी पैसा बैक टू विलेज ने गांव के अंदर, पंचायतों के अंदर आज तक नहीं दिया है। अब तीसरी बार फिर आने वाले हैं। मेरी भी डेट जो है, मेरी पंचायत की डेट जो है 8, 9, 10 है। लेकिन मैंने कहा आओ आपसे बात करेंगे कि आपने क्या किया है, क्या आप गवर्नमेंट के आगे एजेंट हैं। 3-3 दिन इनकी सेवा भी करो, पब्लिक भी इकट्ठी करो, और उसके बाद ये लिख के जहाँ से ले जाते हैं काम को नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि
ये बिल्कुल बलंडर है, एक ड्रामा है। उस ड्रामे के तौर पर ये जो बैक टू विलेज जो है ये कर रहे हैं, ये गांव-गांव में भेज रहे हैं, पंचायतों में भेज रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कोई भी काम बैक टू विलेज ने नहीं किया है। जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट क्यों लोगों ने किया? हम तो चलो पसमानदा इलाका के लोग हैं, जहाँ पर हम रहने वाले हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जम्मू के अंदर जिन सरपंचों ने, जिन पंचायतों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं, फिर उन्होंने क्यों किए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरपंच जो बने हुए हैं, मदद से बने हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनसी के लोग कर रहे हैं, पीडीपी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैक टू विलेज जो है ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है। सिर्फ अब पता नहीं कौन सी मंशा लेके आए हैं। इससे पहले 370 और 35 की मंशा थी, अब वो नई मंशा क्या लेके आए हैं ये तो पता उस वक्त ही चलेगा जब मेरे पास आएंगी। जिस तरह से योगेश शर्मा जी ने बड़े अंदाज में कहा कि बैक टू विलेज एक नाम दिया गया था 370 को हटाने के लिए, तो अब पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है जो बैक टू विलेज 3 है, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। ये लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये आज़ाद कैंडिडेट भी इन्होंने वोट हासिल किए हैं और 3 बार ये दिग्गज जो हैं नेता हैं और इन्होंने 3 सरपंचियाँ जीती हैं। और इस बार अपनी जो इनकी मैडम है, जो इनकी मिसिज़ हैं, उन्होंने जो कि पंची का इलेक्शन भी जीत कर इनके साथ आए और लोगों ने उन्हें भी जता कर भेजा। जी हाँ, ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और उन्होंने कहा है कि आने वाली 8, 9, 10 को हम बताएंगे कि बैक टू विलेज 3 क्या होता है। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।